हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नक्षत्रा एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के 12 भाव के बारे में। कल्पना कीजिए, अगर आपकी पूरी ज़िंदगी एक घर हो तो उस घर के 12 कमरे कौन से होंगे? कौन सा कमरा आपके पैसे दिखाता है और कौन सा आपका करियर, और कौन सा आपके भाग्य और रिश्तों का राज खोलता है? वैदिक ज्योतिष में इन्हीं कमरों को भाव कहा जाता है। बहुत लोग सिर्फ राशियों और ग्रहों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अनुभवी ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि असली कहानी भावों में छिपी होती है। क्योंकि ग्रह सिर्फ ऊर्जा देते हैं, लेकिन वो ऊर्जा आपकी ज़िंदगी के किस हिस्से में असर करेगी, ये भाव तय करते हैं। आज हम जन्म कुंडली के 12 भावों को गहराई से समझेंगे, सरल भाषा में लेकिन असली ज्योतिषीय दृष्टिकोण के साथ। पहला भाव यानी लग्न भाव। ज्योतिष में पहला भाव सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे लग्न कहा जाता है क्योंकि जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है वही आपका लग्न बनती है। ये भाव सिर्फ चेहरा या शरीर नहीं बताता, बल्कि ये आपकी पूरी पहचान, सोचने का तरीका, आत्मविश्वास और दुनिया आपको कैसे देखती है, ये सब दर्शाता है। अगर पहला भाव और उसका स्वामी मजबूत हो तो व्यक्ति में प्राकृतिक आकर्षण, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास देखा जाता है। ऐसे लोग अक्सर भीड़ में अलग पहचान बना लेते हैं। लेकिन यदि ये भाव कमज़ोर हो तो व्यक्ति को आत्मसंदेह, निर्णय लेने में डर या लोगों के सामने खुद को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस हो सकती है। पुराने ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है, लग्न मजबूत हो तो कई दोषों का प्रभाव कम हो जाता है। अब जानते हैं दूसरे भाव के बारे में। दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार का होता है। दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं दिखाता। ये बताता है कि आपका परिवार कैसा वातावरण देता है। आपकी वाणी लोगों को आकर्षित करती है या आहत करती है, और आप धन को संभालने में कितने सक्षम हैं। ज्योतिष में कहा जाता है कि व्यक्ति की वाणी उसका भविष्य बदल सकती है, इसीलिए दूसरे भाव का संबंध बोलने की शक्ति से भी माना गया है। अगर यहाँ शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति मीठा बोलने वाला, आर्थिक रूप से समझदार और परिवार से सहयोग पाने वाला माना जाता है। अब हम तीसरे भाव के बारे में बात करते हैं। तीसरा भाव होता है साहस और कर्म शक्ति का। तीसरा भाव आपकी हिम्मत को दर्शाता है। जीवन में मुश्किल आने पर आप भागेंगे या लड़ेंगे, ये काफ़ी हद तक इस भाव से देखा जा सकता है। ये भाव मेहनत, आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन स्किल्स और छोटे भाई बहनों से भी जुड़ा माना जाता है। जिन लोगों का तीसरा भाव मजबूत होता है वो अक्सर रिस्क लेने से नहीं डरते। ऐसे लोग अपने दम पर जीवन में रास्ता बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ये भाव बताता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। अब हम चौथे भाव के बारे में बात करते हैं। ये भाव सुख, घर और मानसिक शांति का माना जाता है। चौथे भाव दिल और भावनाओं का भाव माना जाता है। ये सिर्फ मकान नहीं बल्कि घर का एहसास दिखाता है। माँ का प्रेम, मानसिक शांति, संपत्ति, वाहन और जीवन का आराम, यहाँ सब देखा जाता है। अगर ये भाव अच्छा हो तो व्यक्ति को घर और परिवार से सुकून मिलने की संभावना अधिक मानी जाती है। लेकिन ये भाव परेशान हो तो व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बाद भी मन में खालीपन महसूस हो सकता है। यही कारण है कि ज्योतिष में मानसिक शांति को धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम पांचवें भाव की ओर बढ़ते हैं, जो कि बुद्धि, प्रेम और पूर्व जन्म के पुण्यों पर आधारित होता है। पांचवा भाव बहुत शुभ माना जाता है। इसे बुद्धि, शिक्षा, प्रेम, संबंध या फिर रचनात्मक और संतान का भाव कहा जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये पूर्व जन्म के पुण्यों से भी जुड़ा माना गया है। यानी व्यक्ति के जीवन में जो सहज प्रतिभा मिलती है उसका संकेत यहाँ देखा जाता है। अभिनय, लेखन, संगीत, कला,
क्रिएटिव थिंकिंग, इन सब का संबंध इसी भाव से माना जाता है। अगर ये भाव मजबूत हो तो व्यक्ति में सीखने की क्षमता और आकर्षण दोनों ही देखे जाते हैं। अब छठे भाव के बारे में बात करते हैं, जो कि संघर्ष, रोग और प्रतियोगिता दर्शाता है। छठा भाव सुनने में कठिन लग सकता है, लेकिन ये जीवन का योद्धा भाव माना जाता है। रोग, कर्ज, शत्रु, कंपटीशन और दैनिक संघर्ष, यह सब देखा जाता है। लेकिन ये गहरी बात समझने के लिए आवश्यक है कि अगर जीवन में संघर्ष नहीं होंगे तो शक्ति भी विकसित नहीं होती है। इसीलिए मजबूत छठा भाव व्यक्ति को लड़ना सिखाता है। ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों से निकलकर आगे बढ़ते हैं। कई लोग सफल लोगों की कुंडली में छठा भाव अत्यंत सक्रिय देखा गया है। सातवें भाव में विवाह और रिश्ते देखे जाते हैं। सातवां भाव आप सिर्फ शादी नहीं बताता, यहाँ आपके सभी महत्वपूर्ण रिश्तों का दर्पण माना जाता है। जीवन साथी कैसा होगा, व्यापारिक साझेदारी कैसी रहेगी और आप लोगों के साथ संबंध कैसे निभाते हैं, ये सब इसी भाव से देखा जाता है। अगर ये भाव संतुलित हो तो रिश्तों में समझ और सहयोग देखा जा सकता है। लेकिन यही तनाव हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, दूरी या रिश्तों में उतार चढ़ाव महसूस हो सकते हैं। अब बात करते हैं आठवें भाव के बारे में। ये रहस्य, परिवर्तन और गूढ़ विद्या का भाव माना जाता है। आठवां भाव सबसे रहस्यमय माना जाता है। ये अचानक होने वाली घटनाओं, गुप्त बातों, शोध, आउटकट साइंस और जीवन के बड़े बदलाव से जुड़ा माना जाता है। कई ज्योतिषाचार्य इसे ट्रांसफॉर्मेशन का भाव कहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को भीतर से बदलने की क्षमता रखता है। जिन लोगों का आठवां भाव सक्रिय होता है वो अक्सर जीवन के गहरे प्रश्नों में रुचि रखते हैं, जैसे ज्योतिष, रहस्य, आध्यात्म या मनोविज्ञान। अब नौवें भाव के बारे में बात करते हैं, जो कि भाग्य और धर्म का होता है। नौवां भाव भाग्य का कहलाता है, लेकिन भाग्य का अर्थ सिर्फ लक नहीं होता। ये आपके जीवन की दिशा, गुरु, सिद्धांत, धर्म, आशीर्वाद और उच्च ज्ञान को दर्शाता है। पुराने ग्रंथों में इसे धर्म त्रिकोण या सबसे शुभ भाव माना गया है। अगर ये मजबूत हो तो व्यक्ति को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलने की संभावना बढ़ती है। लंबी यात्राएं, स्पिरिचुअल ग्रोथ और गुरु कृपा भी यहाँ दिखी जाती है। अब 10वें भाव के बारे में बात करते हैं, जो कि कर्म और करियर का होता है। 10वां भाव आपकी पहचान और कर्म क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। नौकरी, व्यवसाय, समाज में सम्मान, प्रसिद्धि और अचीवमेंट्स सब इसी भाव से जुड़े माने जाते हैं। कई ज्योतिषाचार्य इसे राज्य भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये बताता है कि समाज में आपकी स्थिति कैसी बन सकती है। अगर ये भाव मजबूत हो तो व्यक्ति को अपने काम के कारण पहचान मिलती है। यही भाव ये भी दिखाता है कि व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाएगा या समाज में प्रभाव भी छोड़ेगा। 11वां भाव लाभ और इच्छाओं का माना जाता है। 11वें भाव में लाभ, इनकम, नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा माना गया है। इसे ये बताता है कि आपके सपने पूरे होने की संभावना कितनी है। दोस्तों, बड़े नेटवर्क और सोशल सर्कल का प्रभाव भी इसी भाव से देखा जाता है। यदि ये भाव अच्छा हो तो व्यक्ति को सही लोगों का साथ और अवसर मिलने की संभावना अधिक मानी जाती है। अब अंतिम हमारा भाव है 12वां भाव, जो मोक्ष और आत्मचिंतन का माना जाता है। 12वां भाव सबसे आध्यात्मिक भावों में से एक माना जाता है। ये खर्च, विदेश, एकांत, ध्यान, इनर हीलिंग से जुड़ा है। लेकिन इसका अर्थ है कि छोड़ना, सीखना। जी हाँ, लेट गो करना आपको सीखना पड़ता है। हर चीज़ को पकड़ कर रखने से मन भारी होता है। 12वां भाव व्यक्ति को भीतर की यात्रा की ओर ले जाता है। ज्योतिष में इसे मोक्ष का भाव भी कहा गया है, यानी आत्मा की शांति और संचार से ऊपर उठने की ऊर्जा। तो दोस्तों, ये थे जन्म कुंडली के 12 भाव, जो आपकी जिंदगी के लगभग हर पहलू को दर्शाने वाले माने जाते हैं। याद रखिए, ग्रह ऊर्जा देते हैं, राशियां उस ऊर्जा का स्वभाव बताती है, लेकिन वो ऊर्जा जीवन के किस क्षेत्र में असर करेगी ये भाव तय करते हैं। थैंक यू so much. For the astrology, poems and songs,
Please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon. Also like our Facebook page and follow us on Facebook, Instagram and Twitter. You can also visit our website nakshatraastrologyservices.com. Thank you.